कॉगिंग इफेक्ट इन इंडक्शन मोटर, या इसी को हम मैग्नेटिक लॉकिंग भी करते हैं। कॉगिंग और मैग्नेटिक लॉकिंग, इसको समझने के लिए हम इसको ऐसे समझेंगे कि आखिर ऐसा इंडक्शन मोटर में होता क्यों है और इसका हमको रिज़ल्ट क्या मिलता है, बाकी इसका रीज़न क्या है बेसिक, और इसको हम कैसे इससे छुटकारा पाएँ, हाउ टू प्रिवेंट। तो पहले हम ये समझते हैं कि कॉगिंग इफेक्ट होता क्या है किसी भी इंडक्शन मोटर में। जो कॉगिंग इफेक्ट है उसे हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो कॉगिंग इफेक्ट मीन्स कि जो इंडक्शन मोटर का रोटर होता है वो कुछ परिस्थितियों में फुल लोड वोल्टेज अप्लाई करने के बाद भी रोटेट नहीं करता है। रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर समटाइम्स रिफ्यूजेस टू स्टार्ट एट ऑल व्हेन द वोल्टेज इज़ लो। बेसिकली हम नॉर्मली ये देखते हैं कि अगर वोल्टेज लो है मोटर के टर्मिनल, स्टेटर टर्मिनल पे, तब हमारा मोटर नहीं चलता है। बट ये जो केस है कॉगिंग इफेक्ट, इस केस में कुछ अलग होता है। इसमें ये होता है कि हम मोटर में फुल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, फिर भी हमारा मोटर स्टार्ट नहीं होता है। तो इसको हम मैग्नेटिक लॉकिंग या कॉगिंग इफेक्ट ऑफ इंडक्शन मोटर बोलते हैं। इसके नॉर्मल हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि फ़ैन, जो हमारा फ़ैन है, कभी कभी हम ये देखते हैं कि फ़ैन ऑन करने के बाद भी हमिंग साउंड उसमें जनरेट होती है, हमारा फ़ैन घूमता नहीं है। या फिर हमारा जो पंप होता है वो भी इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, वो भी कभी कभी उसका रोटर रोटेट नहीं करता है, हमिंग साउंड आती रहती है। तो इसका जो रीज़न है वो कॉगिंग है, या उसको हम मैग्नेटिक लॉकिंग कहते हैं। ये इसका रीज़न क्या है कि ये होता क्यों है, आइए हम इसको समझते हैं पहले। जब अब हमको पता है कि इंडक्शन मोटर है तो उसका एक स्टेशनरी पार्ट होता है और एक मूवेबल पार्ट होता है। स्टेशनरी पार्ट स्टेटर बोलते हैं और मूवेबल पार्ट को रोटर बोलते हैं। तो स्टेटर की जो टीथ्स होती हैं जब रोटर की टीथ्स की इक्वल हो जाती हैं, इन केस कि जब हमारा स्टेटर का टीथ अगर S1 हम मान लें और रोटर का टीथ S2, तो S1 बराबर S2, तो इस केस में हमारा कॉगिंग इफेक्ट हमको देखने को मिलता है किसी भी इंडक्शन मोटर में। कहने का मतलब कि व्हेन द नंबर ऑफ स्टेटर टीथ S1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोटर टीथ, तो हमको कॉगिंग इफेक्ट मिलता है। मैग्नेटिक लॉकिंग बिटवीन स्टेटर एंड रोटर टीथ, S1 और S2 के बराबर होने से हमारा इंडक्शन मोटर जो है वो नहीं चलता है। उसमें स्टेटर और रोटर के टीथ्स में मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाता है। मैग्नेटिक लॉकिंग इन द सेंस हमको प्रैक्टिकली हम ये देखे हैं कि स्टेटर की टीथ्स, स्टेटर के स्लॉट्स और रोटर के टीथ्स, ये दोनों जब इक्वल होते हैं आपस में, तो जो बीच का जो एयर गैप होता है उसका रिलक्टेंस जो होता है वो मिनिमम होता है। रिलक्टेंस मिनिमम होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है स्टेटर रोटर के बीच वो काफ़ी इन्हेंस करती है, जिसके वजह से क्या होता है कि स्टेटर और रोटर ये दोनों आपस में मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं और हमारा जो रोटर है वो घूमता नहीं है। इसको ओवरकम करने के तरीके, इसका ओवरऑल रीज़न जो है लो रिलक्टेंस पाथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, लो रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। स्टेटर स्लॉट्स और रोटर टीथ के इक्वल हो जाने की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक पाथ का रिलक्टेंस बहुत लो हो जाता है। इसकी वजह से हमारी स्टेटर स्लॉट्स और रोटर की जो टीथ्स हैं इनके बीच में मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाता है, यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करके रोटर हमारा नहीं मूव करता है। अब इसको ओवरकम हम कैसे करें, किसी भी इंडक्शन मोटर में हमको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो इसको ओवर हम कैसे कर सकते हैं। पहली चीज़ कि स्टेटर के स्लॉट्स और रोटर के टीथ्स इन दोनों के बराबर होने से ये इंसिडेंट हो रहा है। तो स्टेटर और रोटर की टीथ अगर आपस में बराबर ना हो, यानी रोटर के टीथ्स और स्टेटर के स्लॉट्स, रोटर के टीथ्स अगर कम हो स्टेटर के स्लॉट से,
तो हमारा ये इसको हम ठीक कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं। Clogging of squirrel cage motors can be easily overcome by making number of slots prime to the number of stator slots। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्टेटर के स्लॉट्स को अगर मानते हैं कि 32 है, तो प्राइम टू द नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स, यानी कि 32 के पास का, यानी कि 32 का इन द सेंस हम मल्टीपल लेंगे उसके पास में, लेकिन 32 से कम लेंगे, तो रोटर की जो टीथ्स होंगे वो हम 5 × 6 यानी कि 30 ले सकते हैं। अगर हम स्टेटर के स्लॉट्स 32 हैं और टीथ 30 रखते हैं, इस केस में क्या होगा कि हमारा जो रोटर है वो ईज़िली मूव करेगा, और ये जो हमारा जो एयर गैप है उसका रिलक्टेंस क्या होगा, उसका रिलक्टेंस हमारा हाई हो जाएगा। रिलक्टेंस हाई होने की वजह से किसी भी टाइप की लॉकिंग नहीं होगी, किसी भी टाइप की मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं होगी। इसको हम एक चीज़ और कर सकते हैं इसमें, जैसे हमारा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर हम नॉर्मली इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी रग्ड इसकी डिज़ाइन होती है, और बेसिकली हमारी इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें जो एलुमिनियम के स्लॉट्स लगे होते हैं रोटर में, इसको हम थोड़ा तिरछा करके लगाएं, अगर तिरछा करके अगर हम दोनों ओर से इसकी ब्रेजिंग कर दें, तो इससे क्या होगा कि इससे भी हमारी यह प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसका हमको लाभ ये मिलता है कि पहले कॉपर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम हो जाती है, इसको तिरछा करने से हमारी बचती है, और हमारी ये प्रॉब्लम भी दूर होती है। तो हमको ये समझना है यहाँ पे कि मैग्नेटिक लॉकिंग हमने यहाँ देखा कि मैग्नेटिक लॉक किसे कहते हैं, कॉगिंग, जिसको हम बोलते हैं कॉगिंग इफेक्ट या फिर मैग्नेटिक लॉकिंग। ये रीज़न रोटर के स्लॉट्स और स्टेटर के स्लॉट्स आपस में बराबर हो जाना, और उसके वजह से उसको ओवरकम कैसे करें हम, ये ऐसे हम इसको सही करते हैं। ये रहा कॉगिंग और मैग्नेटिक लॉकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम अपने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के थ्रू, जो हमारा पंखा है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के थ्रू जो रन करता है, उसमें हमारी 2 वाइंडिंग्स होती हैं। एक रनिंग वाइंडिंग होती है और एक स्टेशनरी होती है, फील्ड वाइंडिंग जिसको हम बोलते हैं। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमारे फ़ैन में लगा होता है। फ़ैन में हम नॉर्मली ऐसी कंडीशन हम देखते रहते हैं, ऐसा हो जाता है कि पंखा हम ऑन कर रहे हैं और वो घूम नहीं रहा है, तो उसका मेन रीज़न यही है, कॉगिंग और मैग्नेटिक लॉकिंग। ओके, थैंक यू फॉर द वीडियो।